सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा मुख्य विषय है हरियाणवी भाषा, उसका उद्भव और विकास। हरियाणवी भाषा हरियाणा से आई है। वहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली को हरियाणवी कहते हैं। हरियाणा दो शब्दों का मुख्य मेल बताया जाता है, हरि प्लस यान। हरि जो है वो शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, हरापन इस प्रकार से लिया जाता है। यान का मतलब वाहन लिया जाता है। वाहन या फिर गमन करने के लिए अभियान या आक्रमण करने, सवारी करना, इस प्रकार से लिया जाता है। और हरियाणवी जो हरियाणा शब्द है, हरियाणवी जो शब्द आया हरियाणा में ही वी प्रत्यय लगने से आया है। हरियाणा के जो भाषा वैज्ञानिक हैं, देखिए मैं आपको अंडरलाइन कर करके दिखा रही हूँ। और ये जो मैंने उठाया है ये दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, हिसार यूनिवर्सिटी से यानी GJU, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय से ये मटेरियल है। बहुत ही अच्छा है ये। बहुत सर्च करने के बाद ये मुझे सबसे अच्छा लगा है, तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। हरियाणा के भाषा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जगदेव सिंह। उन्होंने इसको बांगरू या बांगड़ू, इसके अलावा इसे हरियाणवी कहा है। उनका प्रसिद्ध जो लेख है वो ए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ बांगरू, इसमें उन्होंने स्वीकार कराया है हरियाणवी भाषा की वर्तमान में जो पश्चिमी हिंदी है, हिंदी भाषा में पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, उसमें 5 बोलियां हैं। उनमें से एक प्रमुख बोली है, यानी इसे अभी भाषा का दर्जा नहीं मिला है, ये एक बोली है। ये हमने ध्यान रखना है, ये बोली है, एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली बोली। भाषा का विकास जो है विद्वानों ने इसे सौर श्रेणी भाषा से ही माना है। सौर श्रेणी अपभ्रंश की बात कर रहे हैं हम यहाँ। सौर श्रेणी अपभ्रंश से ही माना है। संस्कृत और प्राकृत शब्दों का भी इसमें बहुत प्रभाव पड़ा है। एक हैं डॉक्टर नरेश मिश्र, जिन्होंने भाषा पर, हरियाणवी भाषा पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने भी इसको बांगरू नाम दिया है। उनके मतानुसार हम देख सकते हैं बांगरू नाम एक ऐसे क्षेत्र विशेष का है जो ऊंची भूमि से संबंधित है, जो बांगर कहा जाता है। इसी के आधार पर जादू, देशाड़ी आदि हरियाणवी के नाम संबोधित किए जाते हैं। आजकल इसे हरियाणवी कहते हैं। हरियाणवी का उद्भव इसी के आधार पर होता है। ये हम उसके उद्भव की बात कर रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई। डॉक्टर जय नारायण कौशिक के अनुसार भी इस क्षेत्र में बांगरू, देशी, देशड़ी, देहलवी, खड़ी बोली, जाटू हरियाणवी इत्यादि नाम इसको दिए गए हैं। अब जो जयनारायण कौशिक हैं, उन्होंने बांगरू शब्द का अर्थ बताया है उर्वर भूमि, जहाँ जो उपजाऊ भूमि हो। उन्होंने 2 भागों में इसको बांटा है, बांगर और खादर। बांगर दूसरा बताया इन्होंने खादर। जो बांगर में उर्वर भूमि और खादर में जो है भूमि जो है इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। ये इस प्रकार से उन्होंने क्षेत्र विशेष में बांटने की कोशिश की है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि हरियाणवी कोई अलग इकाई नहीं है। हरियाणा राज्य से में भाषा जो है क्षेत्र के थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही उसके बोलने का लहजा जो है वो बदलता जाता है। जैसे अहिर, वाटी, मेवात, खादर, बांगर इस प्रकार से बोले जाते हैं और यहाँ की थोड़ी थोड़ी बोली में अंतर आता जाता है।
डॉक्टर सोमेश दत्त ने भी कहा कि बांगरू से अभिप्राय उस भाषा से लिया जाता है जिसमें जो हिंदी की एक उपभाषा है, जो हरियाणवी, हिंदी, जाटू इत्यादि नामों से पुकारी जाती है। इसके अलावा जो है हरियाणवी के जो कोई भाषा विशेष अंतर नहीं आता है। लोक भाषा का सुधरा हुआ रूप ही खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। यानी ये क्षेत्रीय जो भाषा है वो समानांतर चलती रही है खड़ी बोली की, और इसके अंदर बहुत सारे शिष्ट भाषा के सदैव ये जो है लोक भाषा समानांतर चलती रही है। लोक भाषा का सुधरा हुआ रूप ही साहित्यिक भाषा के रूप में कहा जा सकता है। साहित्यिक भाषा के रूप में लोक साहित्य वहाँ के जन भावनाओं, लोक संस्कृतियों का प्रतिबिंब होता है। हरियाणवी इसका अपवाद नहीं है। पारदेशिक जो भाषा बोली रची जाती हैं उसी के साहित्य का अध्ययन डॉक्टर परमानंद जी ने किया है और कहा है कि लोक भाषाएं लोक व्यवहार का दर्पण होती है, और ये लोक व्यवहार उस समाज का दर्पण होती हैं। लोक साहित्य के अंतर्गत अनेक लोकगीत, लोक कथाएं, जनश्रुतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ आधुनिक काव्य, भक्ति काव्य, हिंदी कहानी, उपन्यासों में हरियाणवी साहित्य का बहुत ज़्यादा योगदान हमें देखने को मिलता है। जैसा हरियाणा प्रदेश की बात करें कि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग जो है कर्मठ हैं। खान पीन, रहन सहन, पर्व, शादी विवाह, आध्यात्मिक विकास, हास्य व्यंग्य और विभिन्न ऋतुओं के अनुसार यहाँ हरियाणवी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। लोकगीत विभिन्न अवसरों पर नारियों द्वारा महत्वपूर्ण बातें उसमें दिखाई जाती हैं। विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत ब्राह्मणों, गुरुजनों का आदर करने के लिए मुख्य माने जाते हैं। जैसे माता पिता और संत गऊ की करनी सेवा चाहिए, इन चारों के चरण पूज कर स्वर्ग लोक में जाइए। इस प्रकार की भाषा है। हरियाणवी लोक साहित्य में लोक कथाओं से में परियों की कथा, देवताओं की कथा, वृतांत कथा, जादू टोनों से संबंधित अनेक कथाएं जो हैं हरियाणवी भाषा में सम्मिलित हैं। लोक जो सुभाषित जिनके को हम कहावतें कहते हैं, प्राचीन कहावतें, सूक्तियाँ हरियाणवी भाषा में को बढ़ाने में योगदान देती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और सारगर्भित रूप इसका दिखाई देता है। हरियाणवी भाषा में प्रचलित और लिखित इस विविध मुखी साहित्य के साथ साथ डॉक्टर नादर सिंह बेचन, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, नादर सिंह बेचन ने जो मराठी से है, मराठी नहीं, मेरठ से हैं। मेरठी द्वारा रचित आला छंद भी इसमें दिखाई देते हैं। आला छंद ने भी हरियाणवी भाषा के विकास पर अपनी छाप छोड़ी है। भाषा विकास के के लिए अगर मैं बात करूँ तो भजन साहित्य का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। हरियाणा के जो निवासी हैं वो मूलतः धर्म में विश्वास करने वाले हैं। झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्ती राम को हरियाणा का तुलसीदास भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न जो हैं HSC के वैसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं, इसीलिए मैं इसको अगर हरियाणवी तुलसीदास कहा जाए तो हम झज्जर जिले में जन्मे बस्ती राम को कहेंगे। उनकी शब्द संपदा बहुत ही समृद्ध थी और हरियाणवी जो बोली है उसके अंदर उनके भजनों की गूंज हमें दिखाई देती है। भाषा में जो है वो सांग परंपरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13वीं शताब्दी में सांग का आरंभ होता है और पंडित दीपचंद को प्रथम सांग को साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले माना जाता है। इसके अलावा अब इसमें
क्षेत्र की बात कर लेते हैं हम कि हरियाणवी जो क्षेत्र है वो किस किस प्रकार की बोलियां जो है भूभाग इसका बटा हुआ है, उस भौगोलिक दृष्टि के अनुसार ही बोलियों पर भी फर्क पड़ता है। जैसे दिल्ली का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर का जो भूभाग है उसे स्पर्श करती थोड़ी खड़ी बोली वहाँ से खड़ी बोली के जैसी बोली है वहाँ। दूसरी अलवर, भरतपुर और गंगानगर, आभोर, फाजिल्का, ये जो राजस्थान से टच होते हुए जो बाउंड्री हैं उसमें अहिरवाटी बोली बोली जाती है। गुड़गांव, मेवाती वहाँ बोली जाती है। यानी जैसे जैसे भौगोलिक स्थितियाँ चेंज होती हैं, बदलती हैं, वहाँ वहाँ बोलियों का प्रभाव भी हमें थोड़ा थोड़ा बदला स्वरूप उसका दिखाई देता है। हरियाणवी भाषा की बोलियों के बारे में बात करते हैं तो हरियाणवी बोलियों का एक समुचित रूप ही हरियाणवी भाषा है। हरियाणवी राज्य के जो लोग हैं वो अपने आप को हरियाणवी कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। हरियाणा राज्य की अगर मैं बात करूं तो 1966 में ये बना था। इससे पहले भी इसकी छाप जो है विभिन्न क्षेत्रों पर देखी जाती है, मेरठ पर, सहारनपुर पर, यानी राजस्थानी क्षेत्र भरतपुर पर। इस प्रकार के इसकी बोली की छाप जो है इन सीमावर्ती राज्यों पर भी दिखाई पड़ती है। अगर मैं इसके पश्चिमी बोलियों के रूप में इसको स्वीकारा है तो इसको इस प्रकार से हम बांट सकते हैं 6 भागों में: बांगरू, कोरवी, अहिरवाटी, मेवाती, ब्रज और बागड़ी। देखिए इन्हीं को एक एक को हम डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहली बोली जो है वो बांगरू, हरियाणवी में जो बांगरू है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसको बांगड़ू नाम दिया है। ये हमने याद रखना है कि डॉक्टर ग्रियर्सन पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा हरियाणवी मांगते हैं, उसी की बोली आप बांगरू को स्वीकार कर सकते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस धरती को उबड़ खाबड़ और शुष्क जानकर इसका नाम जो है वो बांगर रखा है। बांगर के अंदर जींद, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, करनाल और कैथल शामिल किए हैं। बांगरू को यानी खादर भी इसको बोला जाता है। अम्बाड़ा जैसे खरड़, रोपड़, कुछ भाग नारायणगढ़ के भी इसके अंदर लिए जाते हैं। अब कोरवी जो कि खड़ी बोली का ही दूसरा रूप है, बोला जाता है। वो उत्तर प्रदेश यानी यमुनानगर के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गंगा से पूर्व में बिजनौर, करनाल, रोहतक, दिल्ली, यानी रोहतक आप समझोगे उधर भी आया इधर भी आया, तो कुछ हिस्सा रोहतक का। दूसरा गुड़गांव के अधिकांश लोग बीसी को बोलते हैं। और गुड़गांव जो है अहिरवाटी में, यानी जो जिले की बात करें तो आधा जिला जो है वो अहिरवाटी का आपको मिलेगा और आधा जिला जो है आपको कोरवी हिंदी का दिखाई देगा। अहिरवाटी जैसे मैंने बताया कि गुड़गांव है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये ज़िले जो है अहिरवाटी बोली इनको मानते हैं। अहिरों की जो संख्या है वहाँ ज़्यादा होने के कारण इनको अहिरवाटी कहा जाता है। आरंभ में अमीरों की अपभ्रंश बड़ी सीधी सादी बोली मानी जाती थी। अमीरों का बड़ा उन्नत रूप बताया जाता था। इस बोली का विस्तार मैं बता चुकी हूँ आपको, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में है। रेवाड़ी, कोसली, नारनौल, महेंद्रगढ़, पटौदी, झज्जर, भिवानी और गुड़गांव का कुछ क्षेत्र इसके अंदर आता है। वहीं मैं मेवाती की बात करूँ तो हरियाणा में मेवाती भी प्रमुख बोली है। ये मेवात जिसका आज नाम रखा गया है नूह, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में ये बोली जाती है। डॉक्टर कृष्ण
एक मिनट, डॉक्टर कृष्ण यादव को इसकी ऐतिहासिकता पर उन्होंने विचार किया है और मेवात का पूरा नाम प्राचीन के मत्स्य प्रदेश से इसको लिया गया है। भारत के इंपीरियल गजटियर में भी मेवात की सेना का उल्लेख यहाँ मिलता है। इसलिए मथुरा और गुड़गांव के ज़िले और राजस्थान में अलवर के अधिकांश ज़िले जो हैं मेवात क्षेत्र में माने जाते हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो फिरोजपुर, जिरखा, नूंह, सोहना, तावड़ू, पिंगवा, बिसरू, हथिन, नगीना, बिजनौर, उजीना, इस प्रकार से का जो क्षेत्र है उसको मेवाती बोलते हैं। और ब्रज भाषा जो उत्तर प्रदेश का वृंदावन है, मथुरा है, उसका प्रभाव, और हरियाणा में प्रचलित जो बहादुरगढ़ है, पलवल है, हसनपुर है, होडल है, वहाँ पर ब्रज भाषा का हमें प्रयोग सुनाई देता है। ये बोली जो है कठोर वर्णों का प्रयोग इसके अंदर नहीं होता, बहुत ही मीठी बोली इसकी मानी जाती है। फिर है बागड़ी बोली। बागड़ी का अगर मैं जिक्र करूं तो हरियाणा की प्रमुख बोली है, इसका क्षेत्र भी विस्तृत है। बागड़ शब्द जो है जंगल और ऐसी ऊंची भूमि है जहां बाढ़ ना आ सके, तो हरियाणा निवासी ऐसे शुष्क टीलों को थड़ी जिसे बोलते हैं। पश्चिमी भाग इसका आता है और जो राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से प्रभावित है, और ठेठ बागड़ी बोली जाती है। इसके अंदर जो है अगर मैं बात करूं हरियाणा क्षेत्र में तो ये सिवानी, दबड़ा कला, एलनाबाद, चौटाला, डबवाड़ी यानी भिवाड़ी का पश्चिम क्षेत्र बहल के से आरंभ होकर हिसार, सिवानी, दबड़ा कला, एलनाबाद, चौटाला, डबवाड़ी, सिरसा के निकटवर्ती क्षेत्र जो हैं इसके अंदर आते हैं। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कस किया कि हरियाणवी का उदय कैसे हुआ, हरियाणा कब बना, और इसके साथ साथ इसकी 6 प्रमुख बोलियां जो मैं पुनः आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार। बांगरू, कोरवी, एक बार बड़ा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बांगरू, कोरवी, अहिरवाटी, कोरवी मैंने बताया कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला। बांगरू में थोड़ा सा रोहतक, करनाल, कैथल, जींद इस प्रकार का हिस्सा आता है। मेवाती में मैंने बताया कि गुड़गांवा में अलवर, नूंह, नगीना, हथिन, इस प्रकार ब्रज भाषा जो उत्तर प्रदेश से टच होता एरिया है, पलवल, फरीदाबाद। और बागड़ी में मैंने बताया कि भिवानी, बहल, सिवानी, हिसार के अलावा चौटाला गांव और सिरसा के कुछ गांव इसके अंदर आते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।